अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपिनियन लैंड में एक बार फिर आप सबका खुश आमदीद। यकीनी तौर पे आज बात करते हैं कैफ़ी खलील और उसके गाने कहानी सुनोगी, जिसकी शोहरत ना सिर्फ पाकिस्तान से होते हुए पड़ोसी मुल्क भारत और दूसरे एशियाई ममालिक से होती होती यूरोप अमेरिका तक पहुंच चुकी है। अभी डच सिंगर ने एमा हीस्टर ने उसके गाने को अपनी गुलाबी उर्दू में जो है उसने ज़ीनत सीखी होगी और उसको प्रॉम्प्ट किया और उसको गाया, जो काफ़ी बेहतर गाया। भारत में बहुत सारी कॉपीज़ इसकी बन चुकी हैं कहानी सुनो गाने की, जो कि एक बहुत स्वीट सा मेलोडियस सा गाना है और उसकी अपनी ही कैफ़ी खलील की अपनी ही शायरी है, उसका अपना ही म्यूज़िक है, उसकी अपनी ही क्या कहते हैं कंपोजिशन है। तो अहम बात यह है कि शोहरत की जिस बुलंदी पे, जिस लेवल पे उसका गाना या उसकी शायरी या उसका म्यूज़िक उसको ले गया एक गाने के साथ, वो शायद पहले से गा रहा था, बलोची में भी गा रहा था और चीज़ें भी कर रहा था, लेकिन एक फिर इसके बाद को स्टूडियो में काना यारी उसने गाया और इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर ये हुआ कि उसको किस्मत जिसको मेहरबान कहना होती है वो यही है कि उसको एकदम से लाइमलाइट में वो आ गया। और यकीनी तौर पे इसमें उसकी मेहनत, लगन और उसका अनथक जद्दोजहद, उसका वो मस्बत रवैया था जो उसको जब लियारी की गलियों में घूमा करता था या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो अब गिटार बजाना सीख रहा था या कोशिश कर रहा था, उस वक्त उसका हिम्मत ना हारना यकीनन इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि सब नौजवान या सब जो है बच्चे इस सोच में लग जाएं कि वो शोबिज़ और मीडिया और सबसे बढ़ के गाना बजाना इसी की तरफ ही करियर है और इसमें फ़ौरी तौर पे कामयाबी मिलती है। हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं जिसमें बहुत से लोगों ने कई सालों तक तब आजमाई की, उसके बावजूद उनको, और वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मर थे, सिंगर थे, शायर थे, उसके बावजूद उनको पजीराई में नहीं मिली। कुछ लोगों को बहुत लंबी कड़ी मेहनत के बाद उसका सिला मिला, कुछ लोगों को मिला ही नहीं और कुछ लोगों को बहुत ही एक जल्दी मिल गया, जिसको इंस्टेंट सक्सेस कहते हैं। वीडियोस वायरल हो जाना आजकल ट्रेंडिंग कहा जाता है। तो कहानी सुनो या मुझे प्यार हुआ था जो गाना है उसका, यकीनन एक बहुत स्वीट सी, एक सिंपल सी शायरी है जो कि उसकी धुन भी बहुत अच्छी है और उसने बहुत जज्बे से गाया है कैफ़ी ने। जितने भी लोगों ने गाया, यहाँ पाकिस्तान की ही एक और मशहूर सिंगर आयमा बेग ने उसको अपने कवर सॉन्ग के तौर पे गाया, क्रेडिट ज़रूर दिया कैफ़ी खलील को, लेकिन उन मोहतरमा का बाद में ये भी फरमाना था कि ये गाना चूँकि उन्होंने गा लिया इसलिए कैफ़ी को इतनी ज़्यादा शोहरत मिली। तो मेरा ख्याल है किसी के जो है ना सितारों को, किसी की रोशनी को चुराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से शोहरत, इज़्ज़त, दौलत और सब कुछ है तो आप किसी का रास्ता मत काटिए, आप अपने लिए खुद रास्ता बनाइए। और दूसरा एक बहता पानी जो है वो उस पुरशोर भी होता है और पाक साफ़ भी होता है और वो अपना रास्ता खुद ब खुद बनाता चला जाता है। ये जब लहरें और दरियाओं की रवानी और तुग़यानी अपनी चलती है तो खुद ब खुद बहुत से लोगों की मंजिल मिलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बुलंदियों पे जब पहुंच जाते हैं और अपना असल, अपनी शनाख्त, वो आज जीवन का सारी खो देते हैं, तो फिर उनको किस्मत बिल्कुल गायब भी कर देती है बिल्कुल मंजर आम से। हम भी कैफ़ी को हम इसलिए रिलेट कर सकते हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान मरहूम से कि उनको भी यूरोप के एक कंपोज़र ने जब उनको सुना और उनसे गाने गवाए, अपनी तर्ज का म्यूज़िक दिया, जर्मन म्यूज़िशियन थे, तो उसके बाद जो शोहरत का जो लेवल उन्होंने क्रॉस किया और उसके बाद जो उनको पजीराई मिली दुनिया भर में, कॉन्सर्ट्स और गाने, और इसके साथ साथ फिर भारत ने उनको जिस तरीके से उनको हाथों हाथ लिया और फिर एक वक्त आया कि उनके लिए वही इम्पोर्टेंट हो गया। बहरहाल उनकी ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की और वो जल्द रुखसत हो गए दुनिया से। इस तरह कुछ लोग जो है इसी चक्कर में ही रहे कि वो किसी तरीके से पड़ोसी मुल्क या किसी और जगह पे जाके तब आजमाई करने के लिए बहुत सा मीडिया में दाखिल हुए। अब ये कैफ़ी का एक इम्तहान भी है कि जो किस्मत और शोहरत और यकीनी तौर पे अपने कॉन्सर्ट्स और इतनी पजीराई, कभी सऊदी अरेबिया का दौरा, कभी यूएई दुबई का दौरा, कभी मुख्तलिफ़ शहरों में कॉन्सर्ट्स और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे गानों के ओएसटीज़ चल रहे हैं और मुख्तलिफ़ लोग उसको क्रेडिट दे के गा रहे हैं, तो यकीनन कॉपीराइट्स के लिए पे भी करते होंगे, बहुत सारा ज़रिए बनते हैं। तो कोक वालों ने यकीन अपने गाना गवाया तो पे किया होगा, इसी तरह रिश्ते खुलेंगे। लेकिन इंशाल्लाह अहम बात यह है कि उसकी जो आज जीवन की सारी आज बहुत खूबसूरत और बहुत खुश आइंद है, उसको बरकरार रखना होगा और साथ में उसको देखना होगा कि वो उसका रास्ता कहीं खोटा तो नहीं हो रहा। और हाँ, ये अब उसकी शोहरत के वक्त और जब इंसान तरक्की और ऊंचाई की और मंजिलों पे होता है, तब उसकी असल शनाख्त और उसकी शख्सियत का इम्तहान होता है।
इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिशात नेक तमन्नाएँ कैफ़ी के साथ हैं। बच्चा है हमारे मुल्क का, छोटा सा है और अभी उम्र भी कम है, और यकीनी तौर पे जितनी मुश्किल कठिन हालात के बाद उसको पजीराई मिली और उसके ज़िंदगी के दिन पलटे हैं, तो अल्लाह ताला आसानी वाले मामले करे और हमेशा सही रास्ते पे रखे, ना सिर्फ उसको बल्कि हम सबको, हमारी कौम को और तमाम लोगों को। आमीन। तो इस दुआ के साथ हम कैफ़ी को बहुत सारी अच्छी दिनों की नवीद और उसकी दुआ भी करते हैं, उसको बेस्ट विशेस भी कहते हैं, और मज़ीद अच्छी शायरी और गानों का हम तवक्को करते हैं कि जो पुरसोज़ आवाज़ वो रखता है, इसको उसको इस्तेमाल भरपूर तरीके से और ज़्यादा करना चाहिए। भाई उसके बलोची के गाने भी सुने, वो उसमें भी एक सोज़ है, उसको अब उर्दू में और ज़्यादा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।